Today we are going to start example. Find the fixed points, normal form and nature of the following Mobius transformation. W is equal to 3z minus 4 by z minus 1. हमें फिक्स पॉइंट निकालना है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये इसका फिक्स पॉइंट भी निकालना है, नॉर्मल फॉर्म भी निकालनी है और नेचर ऑफ द फॉलोइंग मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन भी बताना है कि किस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन है. तो फिक्स पॉइंट कब होता है? जब W इज इक्वल टू Z होती है. आर्टिकल किया है हमने, तो यहाँ पर W की जगह पर Z पुट करें तो Z इज इक्वल टू 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं, z स्क्वेयर माइनस z इज इक्वल टू 3z माइनस 4. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वेयर माइनस 4z प्लस 4 इक्वल्स टू 0. तो z माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया. डेट मीन्स 2 and 2 दो फिक्स्ड पॉइंट आ गए. फिक्स्ड पॉइंट दोनों सेम हैं, इसका मतलब एक ही फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पर 2. और जब एक फिक्स्ड पॉइंट होता है तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पैराबोलिक होती है. ये हमने पहले 3 रूल्स किए थे, उसमें था अगर एक ही फिक्स्ड पॉइंट आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन पैराबोलिक होती है. और किस फॉर्म में एक्सप्रेसिबल होती है? W माइनस जेड नॉट, अगर जेड नॉट फिक्स्ड पॉइंट है, z माइनस जेड नॉट प्लस के. नॉर्मल जो पैराबोलिक फॉर्म होती है वो हमारी ये होती है, वेयर z नॉट इज़ द फिक्स्ड पॉइंट. अब फिक्स पॉइंट हमारे पास 2 है तो z नॉट इज़ 2. तो हमें इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. नाउ अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है? W क्या गिवन है? 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1. तो सबसे पहले W माइनस 2 की वैल्यू निकालते हैं. तो 3z माइनस 4 बाई z माइनस 1 माइनस 2. एलसीएम लेंगे z माइनस 1, 3z माइनस 4 माइनस 2z प्लस 2. डैट मीन्स z माइनस 2 बाई z माइनस 1. ये वैल्यू आ गई हमारी. ठीक है, यहाँ से W माइनस 2 की वैल्यू ये आ गई. तो यहाँ पर इसमें वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगी? 1 बाई W माइनस 2 रिवर्स हो जाएगी तो z माइनस 1 बाई z माइनस 2. दिस इज इक्वल टू 1 बाई z माइनस 2 प्लस k. हमें ये k फाइंड आउट करना है. तो यहाँ से लेफ्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये वैल्यू आ गई आपके पास. इसमें z माइनस 2 एलसीएम लेंगे तो z माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस k इंटू z माइनस 2. सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस जेड के माइनस 2 के, z माइनस 1 इसके इक्वल आ गया. तो यहाँ से इस 1 को लेफ्ट में ले जाएं तो z माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों में से k कॉमन ले लें तो z माइनस 2 इंटू k. तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई. दिस पुट दिस k 1 एज इन दिस इक्वेशन. देन आपकी पैराबोलिक फॉर्म जो या नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं वो क्या बन गई? दिस. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. पैराबोलिक फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म ये बनेगी. आपकी बुक में एक अलग मेथड दे रखा है, दैट इज़ कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू फाइंड. सो आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करेंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन इजीली हो जाता है. तो ये वाला मेथड मोर इजी है. बस आपको फॉर्म याद रखनी है इसमें कि किस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. पैराबोलिक फॉर्म कौन सी है, लॉक्सोड्रोमिक फॉर्म कौन सी है, हाइपरबोलिक कौन सी है, ये सब आपको याद रखनी होंगी. सेम इसी का नेक्स्ट पार्ट है, वो आप बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे कर सकते हैं. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स, उसमें भी क्योंकि एक ही का फिक्स पॉइंट आता है. नाउ 4th एग्जांपल देखिए. फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन है, W इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन जो गिवन है z बाई z माइनस 2. इस ट्रांसफॉर्मेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिक्स पॉइंट निकालना है. तो फॉर फिक्स पॉइंट W इज इक्वल टू z पुट करते हैं, z बाई z माइनस 2 के इक्वल आ गया. यहाँ से z स्क्वेयर माइनस 2z लेफ्ट में लाएंगे माइनस z, तो z स्क्वेयर माइनस 3z 0, तो z माइनस 3. हेयर वी गॉट 2 फिक्स्ड पॉइंट 1 and 3, सॉरी 0 and 3. यहाँ पर हमें 2 फिक्स्ड पॉइंट मिल गए 0 and 3. अब 2 फाइनाइट एंड डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट्स आए हैं. तो हमारी जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो कैसी होती है? अब आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल फॉर्म किस टाइप की होती है. जब आपके फिक्स पॉइंट्स 2 आती हैं तो हमारी नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो W माइनस, मान लीजिए फिक्स पॉइंट आपके अल्फ़ा बीटा है तो W माइनस अल्फ़ा बाय क्या होती है फिक्स पॉइंट की फॉर्म? W माइनस बीटा इज इक्वल टू, बीटा इज हेयर 3, तो W माइनस 0 बाई W माइनस 3 एंड K इज इक्वल टू
k इंटू z माइनस अल्फ़ा दैट इज़ 0 बाई z माइनस बीटा दैट इज़ 3। तो उस केस में हमारी नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो ये होती है जब दो फिक्स्ड पॉइंट आए और दोनों फाइनाइट एंड डिस्टिंक्ट फिक्स्ड पॉइंट आते हैं। अब देखिए इसी की लेफ़्ट साइड सॉल्व करते हैं जैसे हमने पिछले वाले एग्जाम्पल में की थी। इसको सॉल्व करते हैं। w इज़ गिवन है z बाई z माइनस 2, नीचे z बाई z माइनस 2 माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा z माइनस 3z प्लस 6 बाई z माइनस 2, दिस कैंसल्स, देन z बाई माइनस 2z प्लस 6, माइनस 2 कॉमन लें तो z माइनस 3, डेट मीन्स क्या आ गया माइनस ऑफ 1/2 z बाय z माइनस 3। तो z को हम z माइनस 0 पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इन दोनों को, ये वैल्यू हमारी किसके इक्वल आ गई, इसके। तो इन दोनों को कंपेयर करें तो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -1/2। तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई, k की वैल्यू है -1/2 z माइनस 0 बाई z माइनस 3। अब यहाँ पर हमारी ट्रांसफॉर्मेशन ये आ गई वेयर k इज़ -1/2। अब हमें नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन बताना है कि ये नॉर्मल फॉर्म तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमें बताना है कि ये किस तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है। तो इसके लिए देखिए -1/2 हमने जब नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन किया था तो उसमें थर्ड पार्ट किया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक कब होती है, लॉक्सोड्रोमिक कब होती है एंड इलिप्टिक कब होती है। तो लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन कब होती है, जब हम उसको e की आयोटा a इस फॉर्म में लिख सकें वेयर a इज़ नॉन ज़ीरो, a इज़ ग्रेटर देन a इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, और a ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 कोई नंबर हो तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लॉक्सोड्रोमिक। अब देखिए ये लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट होगी, -1/2, -1/2 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1/2 e की आयोटा पाई। देखिए e की आयोटा कन्वर्ट करना है तो e की आयोटा पाई क्या वैल्यू होती है -1, क्योंकि कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई दैट इज़ -1। तो इस -1 को हमने e की आयोटा पाई लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए कंपेयर करें, a की वैल्यू आ गई 1/2 डैट इज़ नॉन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 0, तीनों पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई करती है। एंड e की आयोटा a इज़ हेयर, सॉरी दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ पाई हेयर। तो ये आपकी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, लॉक्सोड्रोमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं।